यूपी का हाथरस कांड एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसे योगी की छवि को कलंकित करने के रूप में देखा जा रहा है। सीएम योगी के खिलाफ इस कांड को एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर भी यूपी की योगी सरकार अपना पक्ष रख चुकी है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। देश की सर्वोच्च अदालत से नोटिस मिले बिना ही योगी सरकार ने अपना एफिडेविट जमा करा दिया है। तो अब सवाल ये उठने लगा है कि ये मुद्दा अब योगी सरकार को क्यों इतना कचोट रहा है। शायद इसलिए क्योंकि इस मुद्दे ने योगी सरकार की छवि को धूमिल किया है। बेटियों की सुरक्षा के उनके वादे पर सवाल खड़े किए हैं। एफआईआर लिखने में देरी से लेकर पीड़िता के शव को रातों रात जला देने तक और फिर मीडिया और राजनेताओं को पीड़ितों से न मिलने देने को लेकर भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। और अब जब चुनाव नजदीक है तो योगी की छवि पर इतना बड़ा दाग लग गया है। इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए, खुद की छवि को फिर से सबके सामने साबित करने के लिए योगी सरकार इस मामले की सीबीआई जांच चाहती है। योगी सरकार कहीं न कहीं इस मामले में विपक्ष का हाथ मान रही है। योगी सरकार का मानना है कि हाथरस कांड की आड़ में कैंपेन चलाकर सीएम योगी की इमेज खराब कर साल 2022 में होने वाले चुनाव में जातीय हिंसा भड़काने की विपक्ष की मंशा है। इसके लिए योगी के नजदीकी नेताओं का अपना तर्क है। उनका कहना है कि 14 सितंबर को जिस दिन घटना हुई उसके अगले 5 दिन तक लड़की और उसके परिवार ने सिर्फ एक व्यक्ति पर आरोप लगाया था, वो भी जानलेवा हमले का। लेकिन जब अलीगढ़ में पीड़िता के परिजनों से विपक्षी नेताओं की मुलाकात हो गई, उसके बाद से तो कांड की रूपरेखा ही बदल गई। पीड़िता ने 22 सितंबर को अपना बयान बदल दिया। उसने कहा 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। शायद यही वजह है कि योगी सरकार सीबीआई को अपने लिए संकट मोचक के तौर पर देख रही है। मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया। फॉरेंसिक जांच में बलात्कार की बात से इनकार किया गया। इस सब से योगी सरकार की मंशा पर संदेह और ज्यादा गहरा गया और यही वक्त था जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के साथ मिलकर पीड़िता के घर जाने की ठानी। फिर एक ऑडियो वायरल हो गया कि कोई मीडिया पर्सन पीड़िता के भाई पर अपने पिता से वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए दबाव बना रहा था। जब योगी सरकार इस मामले में बुरी तरह फंस गई, कहीं से भी बाहर साफ सुथरा निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है, तो सीबीआई जांच चाहती है। योगी सरकार को लगता है कि सीबीआई जांच से शायद मामले की पूरी बात निकलकर सामने आ जाए और फिर योगी सरकार उसी मजबूती और उसी साफ छवि के साथ प्रदेश में आगे काम कर सके। संदेह तो पीड़िता के परिवार पर भी गहराने लगा है। जिस परिवार ने अपनी बेटी खो दी, यूपी पुलिस पर जिस परिवार ने बेटी की शक्ल तक नहीं दिखाने का आरोप लगाया, भला वो परिवार सीबीआई जांच करवाने से क्यों इनकार कर रहा है? जब आरोपियों का परिवार नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, तो फिर पीड़ित पक्ष को नार्को टेस्ट करवाने से परेशानी क्या है? सवाल कई हैं और काफी गंभीर है। आखिर कैसे सुलझेगी हाथरस की गुत्थी? कैसे उलझती चली जा रही है ये कहानी? आपको क्या लगता है, क्या सच में अब सिर्फ इस मामले में योगी सरकार की छवि को हुए नुकसान को सुधारने का समाधान सीबीआई के पास है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।